हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग। ठीक है। कटोरी ब्लाउज़ जो होता है ना, वो बहुत कॉमनली यूज़ किया गया ब्लाउज़ है। आजकल प्रिंसेस कट ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन जो पहले से कटोरी ब्लाउज़ पहनते हैं ना, उनको कटोरी ब्लाउज़ ही पहनने की आदत होती है। और कटोरी ब्लाउज़ जो होता है, वो सबसे मेन चीज़ जो होती है, जो सेंटर में कटोरी का पार्ट होता है, वो स्टिच करना या उसका जो मेजरमेंट है, उसके जो मार्जिन्स हैं, वो अगर सही आएँगे तो ब्लाउज़ की फिटिंग सही आती है। ठीक है। जैसे प्रिंसेस कट हमने देखा है, प्रिंसेस कट में क्या होता है, बस एक सेंटर लाइन में एक प्रिंसेस कट का शेप होता है, उसमें हमें बस एक टक्स का मार्जिन एडजस्ट करना होता है, वो मार्जिन हमें कम ज़्यादा करना होता है। मतलब अगर समझो हेवी चेस्ट है तो हम ज़्यादा टक्स लेते हैं, कम चेस्ट है तो हम कम टक्स लेते हैं, वही चीज़ होती है और उसमें हमारा प्रिंसेस कट का फिटिंग आ जाता है। लेकिन कटोरी जो है ना, वो कटोरी में सबसे ज़्यादा मेन जो होता है, वो बीच में जो कटोरी होती है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। उसका अगर मेजरमेंट थोड़ा भी चेंज हो जाता है तो कटोरी का फिटिंग चेंज हो सकता है, कटोरी का फिटिंग ठीक से नहीं आता है। और अगर थोड़ा भी कटोरी का फिटिंग में चेंजेस होते हैं ना, तो कस्टमर को तुरंत समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से कटोरी पहना हुआ रहता है। तो कटोरी का जो फिटिंग होता है या जो भी उसमें मिस्टेक्स होते हैं, अगर हम थोड़ा भी इधर उधर कर देते हैं ना, तो कस्टमर को वो चीज़ समझ में आती है। तो इसीलिए कटोरी के जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं या कटोरी के जब हम मार्जिन्स बढ़ाते हैं, मार्जिन्स कम करते हैं, अभी जैसे मार्जिन्स बढ़ाना है, कम करना है, वो क्या है, वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। लेकिन वो बहुत ध्यान से और जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। मैं कटोरी का एक सैंपल दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये मेरे कस्टमर का एक कटोरी ब्लाउज़ है जो हमने ही बनाया था। तो जो कटोरी का मेन पार्ट होता है ना, जहाँ से आप देख रहे हो, ये वाली स्टिच जो आप देख रहे हो, ये कटोरी होती है। ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये कटोरी का टक्स पॉइंट होता है। ये जो कटोरी है ना, ये कटोरी का फिटिंग अगर सही आएगा, समझो अभी आप देख रहे हो इसका पफ कितना है, इसका पफ जो है वो इतना ही पफ है। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो ये चेस्ट साइज़ वगैरह है, उसके हिसाब से हमें जो कटोरी का पफ है ना, वो डिसाइड करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर मेजरमेंट के लिए आपने एक ब्लाउज़ लाया है तो आप उसके हिसाब से मेजरमेंट्स ले सकते हो। लेकिन अगर मेजरमेंट का ब्लाउज़ आपके पास नहीं है, तो ये जो कटोरी है ना, वो कटोरी अगर कम ज़्यादा होती है तो कस्टमर को प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हो, अगर आपके पास मेजरमेंट का ब्लाउज़ है, अगर आपके पास मेजरमेंट का ब्लाउज़ है, तो आपने क्या करना है, समझो ये चीज़ मैंने खोल दी है, यहाँ से, क्योंकि ये तो हुक साइड है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है वो हम अंदर की तरफ टर्न करते हैं, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है। तो हुक वाले साइड से हम देखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमें देखना है कि कटोरी कितने साइज़ की ली है इन्होंने। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मेजर करना है, ये कटोरी का है। मार्जिन हमारा स्टिचिंग यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे फिटिंग है, लेकिन कटोरी यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। तो अगर आपके पास मेजरमेंट का ब्लाउज़ रहेगा, कस्टमर का मेजरमेंट का ब्लाउज़ अगर आपके पास रहेगा, तो आपने देखना है ये कटोरी का साइज़ कितना है। और अगर आपके पास मेजरमेंट का ब्लाउज़ नहीं है, आपने बॉडी मेजरमेंट लिया है, तो या टेक्निक है, मेजरमेंट्स जो कैलकुलेशन है, वो मैं आगे जाके वीडियो में आपको बता दूंगी कि ये कटोरी कैसे लेनी होती है। इंच की दूसरा हमें कौन सा मेजरमेंट लेना है, हम नेक से स्टार्ट करेंगे और नेक के यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से एक शेप गया है, ये शेप। तो यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक हमें एक मेजरमेंट लेना है, जो कटोरी की हाइट होती है। मतलब शोल्डर से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमें लेना है, ये कितना है, 4.5 इंच। ठीक है। ये 4.5 हो सकता है, 5 हो सकता है या 5.5 हो सकता है। अभी ये किस पे डिपेंड करेगा, जो आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है उस पर भी, और जो कटोरी की साइज़ है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। अभी आप देख सकते हो इसका जो लेंथ है, बाकी मेजरमेंट तो कैसे लेने हैं मैंने तो आपको बता दिया है। इसका जो लेंथ है वो है 13 इंचेस। ओके। और जो साइज़ है वो भी साइज़ छोटा है, तो हमने यहाँ पे कटोरी साइज़ छोटी है, मतलब इसकी जो कटोरी है वो छोटे साइज़ की है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिया है 4.5 इंच पे। हमने यहाँ पे कितना लिया है, ये हमने लिया है 4.5 इंच पे। आप 5 इंच पे भी कर सकते हो या 5.5 पे भी कर सकते हो। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपके ब्लाउज़ की हाइट कितनी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट का ब्लाउज़ है, तो आपने क्या क्या लेना है, ये एक लेना है कटोरी का साइज़, यहाँ से शोल्डर से लेके यहाँ तक आपको लेना है। उसके बाद आपको टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट क्या होता है, शोल्डर से लेके ये आपका टक्स पॉइंट है, यहाँ तक आपको मेजरमेंट लेना है। उसके बाद नीचे से भी हमें लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टक्स पॉइंट है आपका यहाँ पे,
ये टक्स पॉइंट है यहाँ पे, टक्स पॉइंट से यहाँ तक हमें ये एक मेजरमेंट लेना है। ओके, ये कटोरी के मेजरमेंट्स होते हैं, ये मेजरमेंट्स आपको लेने होते हैं। उसके बाद अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट्स है तो बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कैसे कटिंग करना है मैं वो चीज़ बता देती हूँ। और ये जो है ये इसका मैं आपको चार्ट शेयर कर दूँगी कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, मतलब ये जो है कटोरी ये कैसे आती है। वैसे तो मैं आपको 26 से लेके 44 प्लस का मेजरमेंट आपको दे दूँगी, आप उसके हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट डाल सकते हो, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये हम कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कैसे है, और ये चार्ट भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। दूसरा जो है, अगर बॉडी मेजरमेंट्स हमारे पास है और आपको कटोरी ब्लाउज़ करना है तो कटोरी ब्लाउज़ में फ्रंट ओपन ही बनता है, बैक ओपन कटोरी ब्लाउज़ में नहीं बनता है, या साइड जिप कटोरी ब्लाउज़ में नहीं बनता है, सिर्फ फ्रंट ओपन ही ब्लाउजेस बनते हैं, ठीक है। कटोरी ब्लाउज़ में टक्स पॉइंट बहुत ज़रूरी है, टक्स पॉइंट के ऊपर हमारा कटोरी ब्लाउज़ बहुत डिपेंड करता है, तो टक्स पॉइंट बहुत ध्यान से लेना है। मेजरमेंट्स लेते टाइम कोई भी लूजिंग्स उसमें नहीं डालने हैं, प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट्स आपको लेने हैं, लूजिंग मत डालो उसमें कोई भी। और उसके बाद अगर पूरा ब्लाउज़ आपने बना दिया है और आपका कस्टमर का कभी ऐसे कंप्लेंट आ रहा है कि ब्लाउज़ बहुत ऊपर चढ़ रहा है आपका, मतलब कटोरी ब्लाउज़ जो है बहुत ऊपर चढ़ रहा है, पहनने के बाद बहुत ऊपर चढ़ रहा है, तो उसके लिए भी क्या करना है मैं कटिंग के टाइम पे वो चीज़ भी बता दूँगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो मेजरमेंट का ब्लाउज़ है उसके अकॉर्डिंग कटोरी के साइज़ेस कैसे लेने हैं। बाकी मेजरमेंट तो आपको पता है, मैंने इससे पहले भी बताया कि मेजरमेंट के ब्लाउज़ के हिसाब से मेजरमेंट्स हमें कैसे लेने होते हैं, मतलब जो फुल मेजरमेंट्स है जैसे चेस्ट कमर वगैरह वो कैसे लेना है वो तो मैंने बता दिया, वो बहुत बेसिक है। बस कटोरी के मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं उनका है, और उसके बाद हमें देखना है कि बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कैसे करना है, कटोरी का जो बेसिक कटिंग होता है वो कैसे करना है। अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो फैब्रिक के ऊपर दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसका जो कटिंग है अगर आप बिगनर हो तो आपको डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग नहीं करना है, आपको पहले पेपर पे कटिंग करना है, ठीक है। मैं पेपर पे इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फैब्रिक पे बहुत अच्छे से समझ में आता है। फैब्रिक पे अगर आप डायरेक्ट कटिंग करोगे तो आपका अस्तर वेस्ट हो सकता है, क्योंकि जो कटोरी पार्ट होता है ना सेंटर का, उसको हमें बढ़ा के कट करना होता है, तो वो आपका वेस्ट हो सकता है। तो आप जो ये पेपर है ना उसके ऊपर भी कटिंग कर सकते हो, या तो पूरा कटिंग होने के बाद जो सेंटर वाली कटोरी होती है ना उसका आप पेपर कटिंग कर सकते हो, और उसके ऊपर आप लिख के रख सकते हो कि ये 36 नंबर की कटोरी है, 34 नंबर की कटोरी है, 32 नंबर की कटोरी है, ऐसे आप डिज़ाइन करके कटोरी के साइजेस रख सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग। अभी हमारा जो मेजरमेंट है ना वो जो है वो है 36 साइज़, जैसे हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हमेशा लेते हैं वो लेते हैं 36 साइज़ का, तो इसमें भी हम देखेंगे 36 साइज़ का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से कटिंग। अभी ना बैक, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उससे पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि शोल्डर्स कैसे लेने हैं। शोल्डर्स हमें नेक के हिसाब से लेने हैं, अगर नेक हमारा डीप है तो हम 4 इंच माइनस करेंगे, नेक हमारा छोटा है तो हम 3 इंच माइनस करेंगे, बोट नेक है तो फुल शोल्डर्स हम ले लेंगे, लेकिन कटोरी में बोट नेक अच्छा लगता भी नहीं है, बनता भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम हमारा जो नेक है वो 11 इंच का नेक है, तो हम शोल्डर्स में से 4 इंच माइनस करेंगे, और जितना भी पूरा ड्राफ्ट है बैक का वो हम पूरा ड्राफ्ट बना लेंगे। वो तो कॉमन ड्राफ्ट है, इससे पहले भी हमने बहुत बार देखा है, तो मैं इसमें पहले बैक का ड्राफ्ट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्रंट का एक्सप्लेन कर दूँगी। 15 में से हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11 इंच, उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे ले लेंगे 6 इंच, चेस्ट हमारा है 36। अभी 36 जो चेस्ट है हमारा मोस्टली उसमें लूजिंग भी पड़ता है, कटोरी ब्लाउज़ अगर है तो लूजिंग पड़ता है, बिना लूजिंग का ब्लाउज़ नहीं बनता है। प्रिंसेस कट में बहुत फिटिंग के बनते हैं, लेकिन कटोरी में 1/2 इंच का तो लूजिंग पड़ता है। तो 36 जो है 36 में +1 करो 37 होगा, 37 को डिवाइड बाय 4 करना है, ठीक है। अभी एक चीज़ है, मैंने अभी 1 इंच का ही लूजिंग डाला है, 2 इंच का भी लूजिंग डाल सकते हो, अगर आपने मेजरमेंट बहुत ठीक से लिया है, प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट है तो 2 इंच का भी लूजिंग डाल सकते हो। अगर आप 40 या 44 प्लस बना रहे हो तो 2 इंच का लूजिंग प्रेफरेबल है। अगर आप 36, 34, 32 बना रहे हो तो 1 इंच का लूजिंग भी डाल सकते हो। वो मैंने बार बार कई वीडियोस में ये चीज़ मैंने बताई है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। समझो हमारा चेस्ट है 36,
तो यहाँ पे हम लेंगे 9 इंच, और उसके बाद अगर आपका 2 इंच का लूजिंग है तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप 1 या 2 इंच जो हमने लूजिंग के लिए बताया वो अगर लोगे तो वो क्या होगा, ये सिर्फ एक पल्ला है, ये दूसरा, और फ्रंट और बैक का अलग, मतलब ये जो आप लूजिंग ले रहे हो ना वो इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपने गलती से कभी ऐसे कर दिया कि समझो ये हो गया 9 इंच, और यहाँ पे लूजिंग जो मैंने बताया वो 1 इंच का अगर आपने लूजिंग डाल दिया तो यहाँ पे 1 इंच है, सेम पीछे पल्ले में भी 1 इंच आएगा, और फ्रंट के 2 पल्ले होते हैं, तो टोटल ये हो गया 4 इंच का लूजिंग। ठीक है, हमें वैसे नहीं करना है। जो भी मैं लूजिंग आपको बता रही हूँ, हमेशा जो भी मैं आपको लूजिंग बताऊंगी तभी आपको क्या करना है, जो मेजरमेंट होता है उसमें प्लस करना है। मतलब समझो हमारा मेजरमेंट है 36, तो 36 + 1 37 आएगा, 37 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9.25, और उसके बाद आएगा हमारा लूजिंग, वो है 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा, ये बहुत बेसिक है, ये हमने पहले भी देखा है ब्लाउज़ का। इसके बाद हम लेंथ ले लेंगे 14 इंचेस का। जो हमारा लेंथ है वो है 13.5, 13.5 में हम करेंगे 1 इंच प्लस, तो आएगा 14.5। ओके, ये हम बैक बना रहे हैं अभी भी। 32 हमारा कमर है, 1 इंच का हमारा टक्स आएगा, और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन आएगा। ओके, इतना तो बेसिक सबको पता है। आर्मोल का जो है वो भी हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 इंच अंदर आते हैं, यहाँ से हम लेंगे 1 इंच, यहाँ से हम लेंगे 0.75, उसके बाद हमें एक शेप ड्रॉ करना है। ओके, अभी हम देखेंगे ये हमारा बैक बन गया। करना है फ्रंट का। अब अभी ये बहुत ध्यान से देख लो, कटोरी में फ्रंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो है टक्स पॉइंट। ओके, टक्स पॉइंट समझो हमने लिया है 10.5 पे, हमारा 10.5 समझो टक्स पॉइंट है, या 10 इंच भी हम ले सकते हैं। जो हमारा टक्स पॉइंट है वो हमें लेना है 10 इंच हमारा टक्स पॉइंट है, तो हमने क्या किया है, आधा इंच का मार्जिन पकड़ के 10.5 पे लिया है। ये हो गई हमारी टक्स पॉइंट की लाइन। ओके, ये कौन सी लाइन है, टक्स पॉइंट की लाइन। इसके बाद जो योक पट्टी होती है, योक पट्टी क्या होता है, मैं एक बार ब्लाउज दिखाती हूँ आपको। ये कटोरी के नीचे आप देख सकते हो, ये जो पट्टी होती है, ऊपर कटोरी है और नीचे ये जो पट्टी है इसको हम योक पट्टी बोलते हैं। तो ये योक पट्टी जो होती है वो सबकी मेजरमेंट अलग अलग हो सकती है। अभी आप देख सकते हो यूजुअली ये 2.5 इंच की होती है, लेकिन ये सबके मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं। इसका जो है ये 2 इंच का पट्टी लिया है, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ का ब्लाउज़ है तो हमने 2 इंच का पट्टी लिया है। तो जैसे ये योक पट्टी होता है, योक पट्टी जो है वो छोटे साइज़ के लिए, और अगर हाइट छोटी है, ब्लाउज़ की लेंथ छोटी है और ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो छोटा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 इंच का पट्टी ले सकते हो। अगर आपका ब्लाउज़ बड़ा है, लेंथ भी बड़ी है, चेस्ट साइज़ भी बड़ी है, तो 2.5 इंच का योक पट्टी हमें ज़रूरी है। तो नीचे से हमें क्या करना है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे भी हमें करना है 2.5, और एक हम पट्टी, ये हो गया हमारा योक पट्टी। ओके, ये हमारा टक्स पॉइंट है, ये हमारी योक पट्टी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा टक्स पॉइंट की लाइन है, ऊपर से हमने टक्स पॉइंट प्लस आधा इंच ले लिया है, यहाँ से हमने 2.5 ले लिया है। ये 2 इंच भी हो सकता है, ब्लाउज़ का लेंथ अगर कम रहेगा और चेस्ट अगर कम रहेगी तो ये 2 इंच भी ले सकते हो। 36, 38, 40 ये जो है इसके लिए हमने 2.5 लिया है, क्योंकि हमारी लेंथ भी ज़्यादा है। 26, 28, 30, 32 अगर रहेगा तो आप 2 इंच का भी पट्टी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है ये कस्टमर के चॉइस के ऊपर भी डिपेंड है। कस्टमर कभी कभी बोल भी देते हैं कि नीचे का पट्टी ज़्यादा बड़ा मत रखो, या कभी कभी बोल देते हैं कि योक पट्टी थोड़ी बड़ी रखो, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ में से ही हमने माइनस कर दिया है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक का मेजरमेंट हम डाल देंगे।
कटोरी ब्लाउज़ में कभी भी कैनवास से नेक टर्न नहीं होगा। कटोरी ब्लाउज़ में ज़्यादातर कैनवास से नेक टर्न नहीं होता है। कटोरी ब्लाउज़ में हम गोट पट्टी लगाते हैं या पाइपिंग लगाते हैं, वैसे कुछ कर सकते हैं। बैक साइड में आप कैनवास से नेक टर्न कर सकते हो अगर आपका बैक का कोई पैटर्न है तो ये है फ्रंट का हमारा नेक 7.5, सेम हमने लिया है 2.5 इंच का, यहाँ से भी ओके। ठीक है, ये हमने नेक का मेजरमेंट डाल दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जो हमने अभी ब्लाउज़ जो देखा था, जैसे मैंने ये चीज़ बताई थी, अभी जो हमने ब्लाउज़ देखा था उसमें कितना था, 4.5-5 इंच पे था। अभी इसका लेंथ ज़्यादा है, हम यहाँ पे 5 इंच करेंगे। पहले जो हमने मेजरमेंट का ब्लाउज़ देखा था उसमें हमारा कितने पे था, वो 4.5 पे था। इसका लेंथ ज़्यादा है, हमने 2.5 इंच का पट्टी लिया है, यहाँ पे हम 5 रखेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथ है और बहुत ज़्यादा हेवी चेस्ट है तो आप ये चीज़ 5.5 पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 5 इंच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लेना है कटोरी का मेजरमेंट। यहाँ से जो है ये मेन है, जो मैंने बताया था कि मैं आपको चार्ट दे दूँगी, कटोरी का जो चार्ट होता है वो मैं दे दूँगी। ऑन फोल्ड साइड जो है वहाँ से हमें कटोरी का मेजरमेंट डालना होता है। तो इसका जो मैं चार्ट आपको दे दूँगी वो सेम मेजरमेंट्स आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। 90% टाइम्स वो मेजरमेंट सही आता है। कभी कभी मेजरमेंट्स में गड़बड़ हो सकती है, जब आप देख सकते हो कि जो चेस्ट अगर हेवी है, आर्मोल आपका छोटा है, या चेस्ट हेवी है, कमर छोटी है, शोल्डर्स ब्रॉड है, ऐसे कोई अगर जो हमारे ये होते हैं ना, बॉडी टाइप्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अगर रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसमें ये फिटिंग सही आएगी। लेकिन ये चेस्ट का जो मेजरमेंट है ना, वो निकालने का फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ से हमें लेना है कटोरी का साइज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमने ये वाले में रेडीमेड ब्लाउज़ में देखा था, यहाँ से हमारा कटोरी का साइज़ था 5 इंच। तो यहाँ से हम, अगर आपने कोई मेजरमेंट के ब्लाउज़ के हिसाब से लिया है तो सेम यहाँ पे भी हम डाल देंगे 5 इंच। जितना है उतना ही डालना है। जो ब्लाउज़ था हमारा, ब्लाउज़ में 5 इंच था, यहाँ पे भी 5 इंच डाल देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि स्टिचिंग के लिए मार्जिन लगेगा तो मैं यहाँ पे बढ़ा दूँगी, नहीं। जितना वो ब्लाउज़ में था उतना हमें लेना है, क्योंकि हम बाद में कटोरी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लेना है। और जो ये चार्ट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये चार्ट के हिसाब से आपको कटोरी के ये वाले मेजरमेंट्स डाल देने हैं। ठीक है, तो जैसे 36 चेस्ट है तो हमें यहाँ पे लेना है 5.5 इंच। ओके, ये है 5.5 पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने क्या किया है, यहाँ से 5.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करी है पूरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो ये आर्मोल है ना, आर्मोल के यहाँ से क्रॉस डायरेक्शन में हमें लेना है 2.5, ये क्रॉस डायरेक्शन में। बैक वाले आर्मोल से हमें लेना है 2.5। क्या क्या मेजरमेंट्स हमने लिए, यहाँ पे एक 2.5 का हमारा पॉइंट आ गया। बैक वाले आर्मोल से क्रॉस में हमने लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पे हमने लिया है 2.5। यहाँ से हमने लिया है 5.5 जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और ऊपर से हमने लिया है 5 इंच। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। जो ये 2.5 और ये 5 इंच का है उसको हमें एक कर्व में शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है ये इसको मिला देना है ऐसे। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद ये तो हमारी टक्स वाली लाइन थी, राइट, ये हमारी टक्स वाली लाइन थी। ये हमारी योग पट्टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी योग पट्टी है। योग पट्टी में हमें, जैसे हमने 4 टक्स ब्लाउज में भी सीखा था, योग पट्टी में हमने क्या किया था, 0.75 का ऊपर हमने एक मार्किंग किया था, उसके बाद हमने एक शेप ड्रॉ किया था, ये वाला। ये हमें इसमें भी करना है, क्योंकि योग पट्टी है तो यहाँ पे शेप आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक टक्स चाहिए। टक्स क्या होता है, अभी ये कटोरी है, कटोरी में टक्स तो दिया ही नहीं है, टक्स का हमने लाइन ड्रॉ करा है लेकिन टक्स तो दिया नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें लेना है आधा इंच, जो हमने कटोरी का मार्किंग किया है उसका हमें लेना है हाफ करके। हो गया, मतलब इसका हमने हाफ किया है, ये हमारी लाइन है टक्स की। ठीक है, ओके।
ये हमारा कटोरी का मेजरमेंट है। अभी हमें मेन चीज़ जो हमारी है, ये जो पार्ट है आप देख सकते हो, मैं आपको एक ड्रॉ करके देती हूँ। ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। जो हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ इतना पार्ट होता है, सिर्फ इतना, ठीक है। ये जो होता है ये हमें मार्जिन्स देके बढ़ाना होता है, ये हम बढ़ाएंगे ये पार्ट। और ये जो योक पट्टी है, इसमें भी जैसे हमने फोरटक्स ब्लाउज में देखा था कि यहाँ से हम 0.75 लेके मार्जिन देके बढ़ाते हैं, वैसे ही हमें ये योक पट्टी बढ़ानी है। ये जो है कटोरी वाला, ये हमें कटोरी बढ़ानी होती है। तो अभी पहले हम इसको कटिंग कर देते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। क्या क्या कट किया मैंने, नेक का कटिंग किया है, योक पट्टी हटा दी है कटिंग करके। हम फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेंगे। हमें बैक का आर्म होल नहीं चाहिए, बैक आप अलग से रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें ये कटोरी कट करना है। ओके, ये क्या है, ये कटोरी है। इसके बाद जो योक पट्टी है, ये जो योक पट्टी है आप देख रहे हो, ये योक पट्टी हमने जो कटिंग नहीं करी है लेकिन हमने मार्किंग की थी, इसमें नीचे हमें कितना बढ़ाना है, 0.75, मतलब 0.25 इंच हमें बढ़ाना है। 0.75 ये होता है 0.25 इंच, ये 0.25 इंच हमें बढ़ाना है। अब हम ये योक पट्टी कट कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ से कट नहीं करना है, अभी हमें यहाँ से कट करना है। हमने कितना बढ़ाया है, 0.75। अभी हम इसको कट कर देंगे। और ये जो पार्ट है कटोरी का, ये हमें बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ाना है वो दिखाती हूँ। ये तो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऐसे एक साइड का एक बनता है, एक दूसरे साइड का बनता है ऐसे, और इसके बीच में हमारी कटोरी यूज़ होती है। तो ये कटोरी हम एज़ इट इज़ अगर यूज़ करेंगे, इसमें कोई पफ नहीं है, इसमें कोई शेप नहीं है, तो ये बैठेगी नहीं, ठीक है। आप टक्स भी दोगे तो भी, अगर आपने यहाँ पे टक्स दे दिया तो ये कटोरी का मार्जिन छोटा हो जाएगा, बहुत मतलब कमर में आएगी नहीं है, कमर में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ये टक्स अगर दोगे तो ऑब्वियसली फैब्रिक में से चला जा रहा है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बढ़ाया, तो जो हमारी मेन कमर है, कमर में से ही मार्जिन कम हो जाएगा, तो बैठेगा कैसे। और यहाँ पे पफ भी ठीक से नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन्स के साथ बढ़ानी होती है। तो ये हमारे फाइनल पीसेस होते हैं, ये साइड पीसेस जो है, और उसके बाद ये योक पट्टी हमारी फाइनल है, ये हमें बढ़ानी है। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। कटोरी रख के पहले हम ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से उसकी आउटलाइन। ये हमारा एक टक्स पॉइंट है, एक टक्स पॉइंट की लाइन भी हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, जो ये वाली कटोरी थी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट हमें क्या बढ़ाना है, यहाँ से जो है
ये सीधी लाइन जाएगी ऐसे, यहाँ से एक सीधी लाइन आएगी नीचे और यहाँ से एक सीधी लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से हमारा मार्जिन बढ़ेगा और नीचे से हमारा मार्जिन बढ़ेगा। अभी हमें क्या करना है, जो टक्स पॉइंट है, टक्स पॉइंट से लेके नीचे 2.5 पे मार्किंग, यहाँ से लेके यहाँ पे हमने कितना लिया है 2.5, क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो है 36 इंचेस। तो अगर 36 है तो यहाँ पे हमने लिया है 2.5, लेकिन अगर आपका चेस्ट 26, 28 और 30 इंचेस अगर रहेगा तो आपको यहाँ से यहाँ पे कितना लेना है 2.25, कितना लेना है 2.25। अगर चेस्ट आपका है 32, 34, 36 तो आपको यहाँ पे लेना है 2.5। और अगर आपका चेस्ट है 40 प्लस में कितना भी हो सकता है, 40 प्लस अगर रहेगा तो यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच, ठीक है, 3 इंच। तो सबसे मेन चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ, यहाँ से हमने कितना लिया है 2.5 और यहाँ से भी हमें बढ़ाना है, ये जो 2 लाइंस मैंने ड्रॉ किया है तो वो हमें कितना लेना है 1.25, यहाँ से 1.25 और यहाँ से भी हम लेंगे 1.25। अभी हमने 3 मेजरमेंट्स बढ़ाए हैं, एक यहाँ पे बढ़ाया है, एक यहाँ पे बढ़ाया, एक यहाँ पे बढ़ाया। ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे और ये एक मेजरमेंट रहेगा। अब ये मेजरमेंट्स कैसे चेंजेस होंगे मैं बताती हूँ। अगर चेस्ट हमारा है 26, 28, 30 तो यहाँ पे आपको लेना है 1 इंच, ये दोनों जो साइड से वहाँ पे आपको 1-1 इंच लेना है, और यहाँ पे जो आपको लेना है वो लेना है 2.25, ठीक है। ये नोट डाउन करके लो, क्योंकि कटोरी ब्लाउज़ में ना मेजरमेंट्स और जो मार्जिन्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कटोरी पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये नोट डाउन करके लो। अगर हमारा चेस्ट है 26, 28, 30 तो यहाँ पे हम लेंगे 1-1 इंच, और यहाँ से जो ये टक्स पॉइंट से लेके जो लेंथ में जो हम मार्जिन बढ़ाते हैं वो लेंगे 2.25। अगर हमारा चेस्ट है 32, 34, 36, 38 और 40 तो हमें लेना है यहाँ पे 1.25 और यहाँ पे हम लेंगे 2.50, ओके। और अगर हमारा चेस्ट है 40 प्लस तो 40 प्लस में हमें यहाँ पे लेना है 1.50 मतलब 1.5 इंच, और यहाँ पे हमें लेना है 3 इंच, ओके। इतना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कटोरी हम बढ़ाते हैं ये मेजरमेंट्स है तभी कटोरी की फिटिंग सही आती है, ओके। ये 3 हमने मेजरमेंट्स बढ़ा दिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो आर्मोल का हमारा शेप है ना, जो शेप हमने ड्रॉ किया था, एक ये जो शेप है ये थोड़ा हम ऊपर लेके जाएंगे और ये जो शेप है ये हम थोड़ा बाहर लेके आएंगे, ओके। फिर यहाँ से हमें कितना लेना है आधा इंच, हम लेंगे आधा इंच, और यहाँ से भी हमें लेना है आधा इंच, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में आधा इंच का मार्जिन जाएगा, राइट। फिर ये आधा इंच से लेके यहाँ पे जो है 1.5 इंच, इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ पे हमें कर्व में ही लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे ये शेप करना है, ठीक है। ये हो गई हमारी कटोरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कटोरी ब्लाउज़ में, ठीक है। अभी हम इसको कट कर देंगे। ओके, ये है हमारी कटोरी। अभी इसमें यहाँ पे हमें टक्स लगाना होता है, यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे ऐसे, तब जाके ये कटोरी में पफ आएगा, ठीक है, तब जाके इसमें पफ आएगा। अभी ये टक्स कितने इंच का लगाना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर देंगे, कर दिया हमने फोल्ड हाफ में। यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। ये मार्जिन क्यों, क्योंकि हम स्टिचिंग करेंगे, तो स्टिचिंग करने के लिए हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ दिया। जितना हमारा कटोरी का साइज़ था, मतलब हमने कटोरी का साइज़ कितना लिया था 5.5 इंच, 5.5 इंच पे हमने कटोरी कटिंग की थी, उसका हमें आधा लेना है। 5.5 का आधा कितना होता है 0.75। क्या किया मैंने, यहाँ पे आधा इंच, ये जो कटोरी है, कटोरी को मैंने फोल्ड कर दिया यहाँ पे, ओके।
यहाँ पे हमने आधा इंच का स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ दिया। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है, जो हमने फर्स्ट कटोरी बताया था, मैंने जो कटोरी का मेजरमेंट बताया था कि चेस्ट लाइन पे जो हम कटोरी ड्रॉ करते हैं, वो हमने कितना लिया था 5.5 इंच, जो चार्ट मैंने पहले शेयर किया था आपको। तो 36 के लिए हमने कितना लिया था 5.5 इंच, तो 5.5 का हाफ यहाँ पे कर देना है, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये होता है हमारा टक्स। ओके, इतना हमारा टक्स है। तो आप ये ड्रॉ भी करके ले सकते हो या डायरेक्ट भी लगा सकते हो। इतना हमें टक्स लगाना है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग। इसमें हम टक्स दे देंगे, ये जो मार्जिन है ये पूरा यूज़ हो जाएगा। और ये योक पट्टी है। अभी मैंने क्या किया है, अस्तर का सिंगल सिंगल लेयर कटिंग किया है। जो मेन फैब्रिक होता है आपका, आपको बस ये पीसेस उसके ऊपर रख के, जैसे हम हमेशा कटिंग करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस हम ले लेंगे और कटिंग कर लेंगे, वैसे ही हमें ये जो सेंटर पार्ट है ना कटोरी का, यही बहुत प्रॉब्लम देता है और पूरा फिटिंग इसी के ऊपर डिपेंड है। तो पहले आप ये जो मेजरमेंट्स है इसकी प्रैक्टिस करो और उसके बाद हम देखेंगे स्टिचिंग। ये जो है जो एक्स्ट्रा हमने जो बढ़ाया है ना, अभी आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन ये प्रॉपर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से हमारा इतना तो हमारा जाएगा टक्स में। ठीक है, ये समझो हमारा गया है टक्स में इतना मार्जिन पूरा, और उसके बाद हमारा आधा इंच यहाँ से भी स्टिचिंग में जाएगा। ये हम ओवरलैप करेंगे, समझो आधा इंच, तो ये योक पट्टी प्रॉपर आ रही है। ठीक है, देख रहे हो आप, यहाँ से अगर हम आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा और यहाँ से हमारा जो टक्स है वहाँ पे अगर ठीक से आएगा तो ये योक पट्टी अच्छे से आ रही है। अभी ये टेंशन मत लो कि ये योक पट्टी बड़ी हो जाएगी या कटोरी हमने बढ़ा दिया है तो साइज़ बैठेगा या नहीं बैठेगा। कटोरी ब्लाउज़ ऐसे ही बनता है। ओके, इसकी आप प्रैक्टिस करो, मेजरमेंट्स की प्रैक्टिस करो, स्टिचिंग के टाइम पे आपको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसका जो स्टिचिंग है ना, स्टिचिंग आप खुद से ट्राई नहीं कर सकते। अगर आपको कटोरी ब्लाउज स्टिच करना नहीं आता है तो ये वाले ब्लाउज़ का आप स्टिचिंग खुद से ट्राई नहीं कर सकते। जैसे प्रिंसेस कट या बोट नेक, मैंने बहुत सारे अभी लेटेस्ट में जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको सिर्फ कटिंग बताया है, स्टिचिंग तो आपको आता है, या मैंने बेसिक जो है वो स्किप कर दिया है क्योंकि वो हमने पहले भी वीडियोज़ में सीखा था। लेकिन जो कटोरी ब्लाउज़ है ना उसका स्टिचिंग पूरा अलग होता है। ओके, मतलब पूरा स्टिचिंग करने का टेक्निक ही इसका अलग है, क्योंकि नेक का जो फिनिशिंग है वो भी हम पट्टी से टर्न करते हैं। मतलब इसमें कोई कैनवास हम यूज़ नहीं करते, जिसे हम गोट बोलते हैं ना, वो हम फैब्रिक से करते हैं। तो इसका स्टिचिंग जो है वो पूरा अलग है। तो जब तक अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ का स्टिचिंग आता है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आपके लिए तो वो बहुत बेसिक रहेगा। अगर आपने कटिंग सीख लिया तो स्टिचिंग तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन जिनको नहीं आता है, जिन्होंने कटोरी ब्लाउज़ कभी देखा ही नहीं है या कभी पहना नहीं है, तो उनको बेसिक भी नहीं पता होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ना कटोरी ब्लाउज़ का स्टिचिंग देखेंगे, उसके बाद आप स्टिचिंग स्टिचिंग का प्रैक्टिस करना। लेकिन अभी आप कटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो, और कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग का प्रैक्टिस आपको बहुत लगेगा। ब्लाउज़ का जो कटोरी है ना उसी के ऊपर पूरे मेजरमेंट्स डिपेंड है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही स्टिचिंग पे स्टार्ट करना। पहले कटोरी का कटिंग ठीक से आना चाहिए, उसके बाद ही आप स्टिचिंग देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कटोरी ब्लाउज़ का स्टिचिंग। लेकिन जिनको आता है स्टिचिंग, तब तक आप इसका एटलीस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बाय। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।